आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस ने उपेंद्र राणा समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें, कल यानी 26 मार्च को एसपी सांसद सुमन के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की गई थी। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए थे। पुलिस वालों ने जब रोकने की कोशिश की तो ये कार्यकर्ता पुलिस वालों से भी भिड़ गए थे। अब इस मामले में एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि राणा सांगा पर दिए विवादित बयान का ये विरोध हो रहा है। तो रामजी लाल सुमन ने विवादास्पद बयान दिया था राणा सांगा पर, जिसको लेकर के करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंचते हैं कल उनके आवास पर और वहां जमकर तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि पुलिस की जो टीम वहां मौजूद थी वो रोकने की लगातार कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के साथ भी कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं। अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि इसको लेकर के मामला दर्ज कर लिया गया है। उपेंद्र राणा समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। जो वीडियो सामने आए हैं उसको भी खंगाला जा रहा है। और आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई, इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें, और इस तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि क्या क्या कैसे हुआ सिलसिलेवार तरीके से। पहली तस्वीर आगरा हिंसा की है, दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां क्षत्रिय समाज के लोगों ने हाथ में तलवारें लेकर एसपी सांसद का पुतला फूंका। तो हर तरफ विरोध हो रहा है विवादास्पद बयान का। अखिलेश यादव इस मामले में यूपी सरकार को घेर रहे हैं, जबकि राणा सांगा के अपमान पर योगी ने दो टूक कहा था कि उनके खिलाफ बोलने वालों को इतिहास नहीं पता। हालांकि इस पूरे विवाद की जड़ एसपी सांसद का वो बयान है जो उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ दिया था। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। और चलिए आपको इस पूरी टाइमलाइन को समझा देते हैं कि राणा सांगा पर क्यों संग्राम मचा हुआ है। दरअसल हुआ क्या था, 22 मार्च 2025 को एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने यह विवादित बयान दिया था। इस बयान में एसपी सांसद सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया और फिर एसपी सांसद के बयान पर राजनीतिक घमासान मचना लाजमी था और यहीं से तोड़फोड़ की शुरुआत होती है। देखिए, वहीं 27 मार्च 2025 को एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। आगरा में करणी सेना विरोध प्रदर्शन करने पहुंची। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। करणी सेना कार्यकर्ताओं ने पथराव और तोड़फोड़ भी यहां पर की। उनके आवास पर पहुंचकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई। अब इस मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ डिंपल यादव ने भी इस मामले में यूपी सरकार को घेरा और आगरा हिंसा पर सवाल खड़े किए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं। 24 मार्च को जब करणी सेना ने तोड़फोड़ और पथराव किया, उसके बाद वहां कैसे हालात थे वो भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पुलिस को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद यहाँ से जो समर्थक थे उन्हें खदेड़ा गया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त करणी सेना के समर्थक यहाँ पर पहुंचे और उस वक्त सपा के समर्थकों को भी इस बाबत पता चला, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद हंगामा जो है वो ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रामजी लाल सुमन के परिवार से मिलेंगे शिवपाल यादव, आज आगरा के दौरे पर जाएंगे। करणी सेना के बवाल को लेकर मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार इस हमले के पीछे विरोध जता रही है, योगी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। शिवपाल के साथ आगरा के कई एसपी नेता भी मौजूद रहेंगे और आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे। तो जहां अखिलेश यादव सीधे सीधे सीएम योगी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सहमति से ये हमला हुआ है। इसके अलावा डिंपल यादव को भी आपने सुना। अब शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे आगरा और वहां जाकर मुलाकात करेंगे और उनके साथ आगरा के समाजवादी पार्टी के कई नेता भी शामिल होंगे। रामजी लाल सुमन के परिवार वाले लोगों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि परिवार डरा हुआ है जिस तरह से हमले उनके घर पर हुए हैं।
आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस ने उपेंद्र राणा समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें, कल यानी 26 मार्च को एसपी सांसद सुमन के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की गई थी। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए थे। पुलिस वालों ने जब रोकने की कोशिश की तो ये कार्यकर्ता पुलिस वालों से भी भिड़ गए थे। अब इस मामले में एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि राणा सांगा पर दिए विवादित बयान का ये विरोध हो रहा है। तो रामजी लाल सुमन ने विवादास्पद बयान दिया था राणा सांगा पर, जिसको लेकर के करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचते हैं कल उनके आवास पर और वहां जमकर तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि पुलिस की जो टीम वहां मौजूद थी वो रोकने की लगातार कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के साथ भी कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं। अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि इसको लेकर के मामला दर्ज कर लिया गया है। उपेंद्र राणा समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। जो वीडियो सामने आए हैं उसको भी खंगाला जा रहा है। और आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई, इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें, और इस तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि क्या क्या कैसे हुआ सिलसिलेवार तरीके से। पहली तस्वीर आगरा हिंसा की है, दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां क्षत्रिय समाज के लोगों ने हाथ में तलवारें लेकर एसपी सांसद का पुतला फूंका। तो हर तरफ विरोध हो रहा है विवादास्पद बयान का। अखिलेश यादव इस मामले में यूपी सरकार को घेर रहे हैं, जबकि राणा सांगा के अपमान पर योगी ने दो टूक कहा था कि उनके खिलाफ बोलने वालों को इतिहास नहीं पता। हालांकि इस पूरे विवाद की जड़ एसपी सांसद का वो बयान है जो उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ दिया था। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। और चलिए अब आपको इस पूरी टाइमलाइन को समझा देते हैं कि राणा सांगा पर क्यों संग्राम मचा हुआ है। दरअसल हुआ क्या था, 22 मार्च 2025 को एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने यह विवादित बयान दिया था। इस बयान में एसपी सांसद सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया और फिर एसपी सांसद के बयान पर राजनीतिक घमासान मचना लाजमी था और यहीं से तोड़फोड़ की शुरुआत होती है। देखिए, वहीं 27 मार्च 2025 को एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। आगरा में करनी सेना विरोध प्रदर्शन करने पहुंची। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। करनी सेना कार्यकर्ताओं ने पथराव और तोड़फोड़ भी यहां पर की। उनके आवास पर पहुंचकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई। अब इस मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ डिंपल यादव ने भी इस मामले में यूपी सरकार को घेरा और आगरा हिंसा पर सवाल खड़े किए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं। 24 मार्च को जब करनी सेना ने तोड़फोड़ और पथराव किया, उसके बाद वहां कैसे हालात थे वो भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पुलिस को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद यहाँ से जो समर्थक थे उन्हें खदेड़ा गया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त करनी सेना के समर्थक यहाँ पर पहुंचे और उस वक्त सपा के समर्थकों को भी इस बाबत पता चला, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद हंगामा जो है वो ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रामजी लाल सुमन के परिवार से मिलेंगे शिवपाल यादव, आज आगरा के दौरे पर जाएंगे। करनी सेना के बवाल को लेकर मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार इस हमले के पीछे विरोध जता रही है, योगी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। शिवपाल के साथ आगरा के कई एसपी नेता भी मौजूद रहेंगे और आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे। तो जहां अखिलेश यादव सीधे सीधे सीएम योगी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सहमति से ये हमला हुआ है। इसके अलावा डिंपल यादव को भी आपने सुना। अब शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे आगरा और वहां जाकर मुलाकात करेंगे और उनके साथ आगरा के समाजवादी पार्टी के कई नेता भी शामिल होंगे। रामजी लाल सुमन के परिवार वाले लोगों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि परिवार डरा हुआ है जिस तरह से हमले उनके घर पर हुए हैं।